नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 आपका दिया गया है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट और का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 ये आपको दी गए है। इसमें एक आपको समकोण त्रिभुज बनाया है, उसमें पी क्यू का मान आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर का मान आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है। क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। आकृति 8.13 में दिया है। अब आकृति 8.13 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर आपका कितना दिया गया है, तो पी आर बराबर आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और आपको क्यू आर का मान आपको ज्ञात करना है, यानी दो आपको साइड पता है, तीसरी वाली जो भुजा है आपको निकालना है। तो आप सभी को पता है कि आपका एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। लेकिन अब आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। और यहाँ पर दोस्तों जो जिस पर त्रिभुज टिका होता है यानी धरती पर, वो आपका क्या होता है, आधार। तो ये आपका क्या हो गया, आधार। ये आपका क्या है, लंब। तो लंब और कर्ण हमें पता है, आधार निकालना है। तो जिसको निकालना उसको इस तरफ लिखेंगे, तो लिखेंगे आधार स्क्वायर, इसको हम शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं। तो जब आधार इस तरफ लाएंगे तो लंब इधर आ जाएगा, तो कर्ण माइनस क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। यानी इस सूत्र से आपको जो जिस भुजा का मान निकालना हो उस भुजा का इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कर्ण का मान पता है, तो कर्ण आपका क्या है, पी आर है। तो पी आर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लंब आपका पी क्यू दिया गया है, तो पी क्यू का स्क्वायर। आधार आपका क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर अच्छे से देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है। 13 त्रियम कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 त्रियम कितना होता है, 144 होता है। अब 169 में से जब 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो हमारा कितना आ गया, 25। लेकिन ये आया है क्यू आर का होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ यहाँ पर क्या रूट लग जाएगा, तो क्यू आर बराबर √25, और √25 का मान जब वो 5 वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5। यानी क्यू आर बराबर आपका क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी जो हमने यहाँ पर ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी थी, तो ये वाली फाइनली अब क्या आ चुकी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या हो गया, तीनों त्रिभुज की मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया गया था आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आकृति 8.13 दी गई है, इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना था, तो tan p माइनस का कॉट आर का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan p का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे tan p बराबर, अब यहाँ पर tan p बराबर क्या होता, तो हमने आप सभी को एक फार्मूला बताया हुआ है, ये लाल बटे कक्का। इसको आप याद नहीं किए तो याद कर ले, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक और कॉट। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो tan p बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, tan p, तो इसका कोण क्या है, p है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो हम कोण इसका क्या मान लेंगे, p की, ये वाला कोण इसका है। तो जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे
5 बटे आधार, आपकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, बची आपकी भुजा क्या हो गई आधार, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 12। ये हमने tan p का मान निकाला। अब हम निकालेंगे cot r का मान, तो लिखेंगे cot r बराबर, अब cot r बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा tan का उल्टा क्या हो जाता है cot, तो cot बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो tan cot बराबर क्या लिखेंगे आधार बटे लंब लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कॉट आर, यहाँ पर पी था तो यहाँ पर कोण क्या है आर है, तो ये वाला कोण अब आपका हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, तो लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बटे में यल की जगह पर हम 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आधार आपका कितना है, तो आधार अब आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 5 बटे 12 सेंटीमीटर। अब हमें मान कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, तो हम लिखेंगे tan p माइनस का कॉट आर बराबर 5 बटे 12 माइनस का 5 बटे 12। ये 5 बटे 12 प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा 0। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और चैनल पर नया है तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।